उनकी यंग टीम है, उसके बाद वो इतना जबरदस्त क्रिकेट खेली, उनकी क्रिकेट तो बहुत ऊपर चली गई है। और मैं शुरू से एक बात कह रहा हूं कि उन्होंने जो अपनी क्रिकेट में जो इन्वेस्टमेंट की है ना फाइनेंशियल, उन्होंने सिर्फ क्रिकेट ग्राउंड्स, अरेंजमेंट्स, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे इनफैक्ट उनके स्टेडियम्स और ग्राउंड्स देखिए कहां से कहां चले गए। और से अमृतसर है कितना 40 मील और 40 मील में बैटिंग का इतना फर्क पड़ जाता है। और मैं समझता हूं कि हम क्या चीज गलत कर रहे हैं। भी शॉटें मारता है वो ज्यादातर अच्छी बॉलों पे भी शॉट मार देता है क्योंकि उस चीज की उसने प्रैक्टिस की है। बैक टू बैक दूसरी सेंचुरी है एज कैप्टन। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हम बात तो ये करते हैं कि हमने दुनिया की वर्ल्ड नंबर 1 टीम बनना है, लेकिन जो क्रिकेट का नंबर 1 फॉर्मेट है उसको हम प्रायोरिटी नहीं दे रहे, उसको हम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। इंडिया को अगर हम देखें तो एक टाइम था कि हम इंडिया को बड़ा आसानी से टेस्ट सीरीज हरा देते थे या टेस्ट मैचेस हरा देते थे। आज अगर हमारी इंडिया के साथ टेस्ट सीरीज हो तो शायद इंडिया हमें व्हाइट वॉश कर दे, जिस तरह की क्वालिटी ऑफ क्रिकेट वो खेलते हैं। उसकी वजह ये है कि उन्होंने ठीक है आईपीएल को इम्पोर्टेंस दी, आईपीएल को कमर्शियलाइज किया, हर साल गुज़िश्ता साल से बड़ा आईपीएल करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को की जो इम्पोर्टेंस है उसको भी समझा और टेस्ट क्रिकेट को कहीं पे भी डिग्रेड नहीं होने दिया। उन्होंने एक बैलेंस क्रिएट रखा है कि अगर ठीक है T20 को प्रायोरिटी देते हैं तो उसी तरह से टेस्ट क्रिकेट को भी प्रायोरिटी देते हैं। इंडिया क्रिकेट तो बहुत ऊपर चली गई, लेकिन अभी जिस तरह रोहित के और विराट के जाने का तो उनकी क्रिकेट में डाउनफॉल तो आया ना, नजर आया। कोई भी डाउनफॉल नजर नहीं आया। उनका कप्तान यंग, मुझे बताइए इसमें सीनियर लड़का है कौन? आप मुझे बताइए कि अगर पाकिस्तान टीम इंग्लैंड जा रही होती और पाकिस्तान टीम के पास विराट कोहली और रोहित शर्मा होते, क्या ड्रॉप होते? कभी भी नहीं, जिंदगी भर ड्रॉप नहीं करते कि नहीं जी बड़ा मुश्किल टूर होगा उसमें उनको भेजना, नहीं। जो क्रिकेट का नंबर 1 फॉर्मेट है उसको हम प्रायोरिटी नहीं दे रहे, उसको हम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। और उसकी जो एक चीज नजर आती है हमें कि हमने 5 मैचेस की सीरीज, अहमद सईद साहब को क्या मेरे ख्याल में मुझे और आपको भी याद नहीं होगी कि लास्ट टाइम हमने 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज कब खेली थी और किस मुल्क के अगेंस्ट खेली थी। तो जब आपका बोर्ड ही सीरियस ना हो इन चीजों को लेके कि टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटाइज करना है, तो फिर वहां पे आप और मैं सिर्फ टीवी पे बैठ के बात कर सकते हैं या इस हवाले से जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन एट द एंड आई थिंक कि पीसीबी में जो लोग बैठे हुए हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि क्या उन्होंने जिस तरह से दुनिया की बाकी क्रिकेट टीम्स टेस्ट क्रिकेट में अच्छे से अच्छा कर रही हैं, इंडिया को अगर हम देखें तो एक टाइम था कि हम इंडिया को बड़ा आसानी से टेस्ट सीरीज हरा देते थे या टेस्ट मैचेस हरा देते थे। आज अगर हमारी इंडिया के साथ टेस्ट सीरीज हो तो शायद इंडिया हमें व्हाइट वॉश कर दे, जिस तरह की क्वालिटी ऑफ क्रिकेट वो खेलते हैं। उसकी वजह ये है कि उन्होंने ठीक है आईपीएल को इम्पोर्टेंस दी, आईपीएल को कमर्शियलाइज किया, हर साल गुज़िश्ता साल से बड़ा आईपीएल करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को की जो इम्पोर्टेंस है उसको भी समझा और टेस्ट क्रिकेट को कहीं पे भी डिग्रेड नहीं होने दिया। उन्होंने एक बैलेंस क्रिएट रखा है कि अगर ठीक है T20 को प्रायोरिटी देते हैं तो उसी तरह से टेस्ट क्रिकेट को भी प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये चीज हमें नजर नहीं आती। T20 में की तरफ हमारे प्लेयर्स भी ज्यादा से ज्यादा T20 खेलना चाहते हैं। यही वजह है कि आप अगर बड़े नाम अपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की देख लें तो उन्होंने, हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं उन्होंने तो मेरे ख्याल में फर्स्ट क्लास खेले हुए भी उनको जमाना हो गया होगा। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप इस तरह की एग्जांपल्स नहीं सेट करेंगे, जब आपके टॉप के प्लेयर्स ही फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेंगे, जब आपका बोर्ड ही टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटी नहीं देगा, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज और टेस्ट मैचेस नहीं रखेगा, तो मेरे ख्याल में वो बिल्कुल इसी तरह ही होंगे जैसे कि अभी हो रहे हैं और क्या ऐड कर रहे हैं इसमें। अच्छा, इसमें जो 5 टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं, हमें 1998 में आखिरी बार 5 टेस्ट मैच, 27 साल हो गए हैं इस बात को। और ये जो बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस देने वाले, तो इंडिया का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसको भी अगर आप निकाल के देखें तो उसमें एक कैटेगरी में सारे वही प्लेयर जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, उनका जो कप्तान है T20 टीम के वो बी कैटेगरी में है, सूर्या कुमार यादव। तो ये होती है जिसकी बात कर रहे हैं अहमद कुरैशी साहब, ट्रेंड सेट करने की, रिवायत कायम करने की। तो अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट निकाल के देख लें उनमें कौन लोग ऊपर आते हैं और उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट निकाल के देख लें उनमें कौन लोग ऊपर। दूसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन पूरी तरह से एक ही खिलाड़ी के नाम रहा, वो रहे कैप्टन सुमन गिल। गिल ने शानदार 269 रनों की पारी खेली। इस ऐतिहासिक पारी की बदौलत भारत ने पहली पारी में 191 ओवर में
587 रन बनाए। गिल ने अपनी मानसिक दृढ़ता और तकनीकी क्षमता के दम पर हर चुनौती को पार करते हुए 8 घंटे से अधिक बल्लेबाजी की और न केवल इंग्लैंड में किसी भारतीय बल्लेबाज का सर्वोच्च टेस्ट स्कोर बनाया, बल्कि किसी भी भारतीय कप्तान के तौर पर टेस्ट में सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत स्कोर भी दर्ज किया। बल्कि किसी भारतीय कप्तान द्वारा सबसे ज़्यादा रन, सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी दर्ज किया। हालांकि अब तक शांत गिल ने पहली बार मैदान पर आक्रामकता दिखाई। सुमन गिल ने टीम के साथी खिलाड़ियों के कैच छोड़ने पर भी केवल निराशा जताई। पहले टेस्ट में मैच में भारत की हार के कारण हालांकि गिल ने किसी भी खिलाड़ी की नाराज़गी जाहिर नहीं की, लेकिन दूसरे दिन कल ठीक पहले एक दिलचस्प वाक़या हुआ। गिल एक तेज सिंगल लेना चाहते थे, लेकिन नॉन स्ट्राइक पर खड़े मौजूदा आकाशदीप तैयार नहीं थे। मिड ऑन पर खड़े ओली पॉप ने तेज़ी से गेंद फेंकी, लेकिन थ्रो सटीक नहीं था, जिससे आकाशदीप क्रीज में वापस लौटने में थोड़ा समय मिल गया। गिल ने नॉन स्ट्राइक पर एंड तक पहुंचते हुए चुके थे, लेकिन जैसे ही ड्राइव आकाशदीप खड़े गिल ने छल्ला उठे। उन्होंने कहा, देख क्या रहे हो, भाग जल्दी से। यह गिल की कप्तान बनने के बाद किसी भी खिलाड़ी को पहली बार तीखी प्रतिक्रिया थी। इसके अलावा दूसरे दिन में शांत नजर आए। इसके बाद आकाशदीप ने भी सुमन गिल का साथ देने की ठानी, लेकिन 30 चौके और 3 छक्के से सजी 369 गेंद की कैप्टन गिल की पारी जोश टंग गेंद पर समाप्त हो गई। हालांकि आउट होने से पहले उन्होंने इतिहास रच दिया। गिल ने आक्रामकता गेंदबाज अटैक करने के साथ साथ अच्छी गेंदों को खिलाफ मजबूत डिफेंस भी दिखाया। इस पारी में गिल क्रिकेट में भारतीय ओर से सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले 7वें बल्लेबाज बन गए हैं। जब